अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राजा फैसल और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कि इटली के लिए स्टूडेंट्स को कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी या वो कितने टाइम पहले अपने बैंक में अमाउंट रखवा सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट का ही होता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हों। इसमें जो 2025 में इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट है वो तकरीबन 22 लाख रुपए है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हरगिज़ आप 22 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में रखें, इससे ज़्यादा आप अमाउंट ना रखें या कम ना रखें। आपकी जो अमाउंट है वो 22 लाख से स्टार्ट होके तो तकरीबन 30 लाख के आसपास ज़रूर होनी चाहिए। 25 लाख भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, ये एक हैंडसम अमाउंट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कौन से मंथ में अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबमिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो इसके लिए जून जुलाई का जो मंथ हैं ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंसिडर किए जाते हैं कि आप इसमें अपनी अमाउंट रखें। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट पहले से भी मौजूद है तो आप पहले अपने अकाउंट में रखें और उसे मेंटेन करके रखें। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो जो 25 लाख, 30 लाख, 27 लाख जो भी उन्होंने अमाउंट अपनी बैंक स्टेटमेंट के लिए जमा करवानी है वो एकदम से अपने अकाउंट में सबमिट करवा देते हैं। इससे आप ये याद रखिएगा कि वीज़ा रेशो बहुत कम होती है ऐसे लोगों की, उनकी वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये आपके लिए हार्मफुल है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने 1 लाख, 1.5 लाख अगर आप कर सकते हैं तो 1-1 लाख रुपए या 50,000 थोड़ी-थोड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में सबमिट करें। और क्योंकि आपने अगर इकट्ठी अमाउंट सबमिट करवाई 10 लाख, 12 लाख या 50 लाख जितनी भी अमाउंट है बेसिकली वो आपने सबमिट करवानी जिस टाइम, तो आपको रीज़न देनी पड़ेगी एम्बेसी को। और आप ऐसे ही अपनी एम्बेसी में जाके इंटरव्यू के दौरान ये नहीं कह सकते कि ये 10 लाख रुपए जो मेरे अकाउंट में आया या मेरे वालिद के अकाउंट में आया ये फ़लाँ चीज़ का है। तो क्योंकि आपने उसके साथ अपने बैंक स्टेटमेंट के प्रूफ्स लगाने हैं कि आपने गोल्ड सेल किया, आपने गाड़ी सेल की, आपने प्रॉपर्टी सेल की, तो वो आप बताएँगे। और अगर आप प्रूफ ना दे सके तो आपकी वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके वीज़ा पे। अब आपकी आ जाते हैं कि आपकी किसकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स को ये बात बताते हैं कि आप अब खुद को स्पॉन्सर जो हैं वो सेल्फ स्पॉन्सर बने और साथ में अपने पेरेंट्स को को स्पॉन्सर शो करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं, अपने फादर की भी लगाएं और मदर की भी लगाएं। अब को स्पॉन्सर कौन हो सकता है? को स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और आप खुद अपनी सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप इसमें अपने बहन भाइयों के या किसी रिश्तेदार का नहीं कर सकते। 2024 से पहले ये होता था कि अगर आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं और साथ में को स्पॉन्सर अपने सिबलिंग्स को कर रहे हैं, बहन भाइयों को कर रहे हैं तो चल जाता था और आपका वीज़ा लग जाता था। लेकिन 2024 में ये रूल्स आ गए इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने सिबलिंग्स बहन भाइयों को स्पॉन्सर नहीं डिक्लेयर कर सकते। और साथ में आपने अगर आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर शो नहीं कर रहे तो उनको स्पॉन्सर के तौर पे भी नहीं आप ले सकते। तो 2025 में 24 के बाद 25 में भी अब आपने खुद को स्पॉन्सर करना है और अपने पेरेंट्स को करना है। और अगर आप इस तरह से दोनों आ रहे हैं तो आपने बैंक स्टेटमेंट्स अपने पेरेंट्स की भी, वालिद या वालदा जिसको भी आपने शो किया उनकी और अपनी लगानी है। अब इसमें आपकी टोटल अमाउंट जो आ रही है वो एक्सीड किस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी तकरीबन 30 लाख से ऊपर अमाउंट नहीं जानी चाहिए, 40 लाख, 50 लाख। क्यों? क्योंकि ये सवाल पैदा होता है जो एम्बेसी में आपका इंटरव्यू ले रहा है कि इस बंदे के पास अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट है तो ये और यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूके में जाके भी ये जा सकता था, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहा? तो ज़्यादा प्रेफर जो हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स करते हैं उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती। लाइक 35 लाख अगर किसी के पास है, 30 लाख है, तो वो इटली को कंसिडर करता है। और अगर किसी के पास 50 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट है तो वो यूके को कंसिडर करते हैं। तो ये एक माइंड सेटअप है। इसी माइंड सेटअप को देखते हुए आपका जो इंटरव्यूअर है वो देखता है और वो उसका माइंड सेटअप भी यही चल रहा होता है, तो वो उन चीज़ों को देखते हैं और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा होगी। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने एक दो सर्टिफिकेट और सबमिट करवाने होते हैं। एक होता है बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और दूसरा बैंक ओपनिंग सर्टिफिकेट। कई बार ऐसा होता है कि बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के अंदर ही ओपनिंग का भी जिक्र कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका एक ही सर्टिफिकेट होगा और अगर आपको दोनों मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।